और मैं कहता हूं कि कुछ पार्टियां तो अब चुनाव में खाली घोषणा वाली पार्टियां आती हैं, लेकिन आप ताली ये बजाइए कि भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है। हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज एक नई सौगात उत्तराखंड के लिए मिली है। मैं अपने विभाग की ओर से एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब एक नया सवेरा जो है उत्तराखंड में होने वाला है। अब लोग जो जांचों के कारण बहुत दिक्कत होती थी, कई बार पैसे की समस्या होती थी, तो अब उजाले की ओर अब एक बड़ा कदम हमारी सरकार के है। और इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अब मैं सीधे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो अब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और आज रिबन काटने का कार्यक्रम था, पर मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट सबके लिए आप बोलेंगे। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। निःशुल्क जांच योजना के इस शुभ अवसर पर अभी जिनका आपने यहाँ से उद्बोधन सुना, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य के साथ साथ वो उच्च शिक्षा के मंत्री भी हैं, सहकारिता के मंत्री हैं, प्रोटोकॉल के मंत्री हैं, और विभिन्न विभागों में लगातार समन्वय का भी काम करते हैं। आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्रीमान अमित नेगी जी, हमारे डीजी हेल्थ बहुगुणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विनय गोयल जी, भाई उमा नरेश तिवारी जी, महेश जी, विशाल जी, जयपाल जी समेत सभी उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे इस परिसर के अंदर काम करने वाले सभी हमारे चिकित्सकगण, उनकी पूरी टीम, स्वास्थ्य कर्मी, सभी हमारी आशाएं बहनें, आई हुई माताएं बहनें, नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं ये जो आज सीधे सीधे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सीधे जो हमारी ये जांच पहुंचेगी, और जो लोग बहुत सारी बीमारियां होने पर धनाभाव के कारण से अपनी जांच नहीं करवा पाते थे, और सही तरीके से जांच न होने के कारण से बहुत सारी बीमारियों का पता नहीं लगता है, और जब बीमारी बढ़ जाती है, बहुत आगे चली जाती है, तब मजबूरी में हमको सब कुछ करवाना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी बिना डायग्नोसिस के न रहे, बिना जांच के न रहे, इसलिए इस योजना को आज शुरू किया गया है। मैं इस योजना के शुरू होने पर आप सभी लोगों को, आप सबके माध्यम से, हमारे पत्रकार छायाकार वर्गों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जैसा अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, और जो कहते हैं उसको करते हैं। केवल घोषणाओं पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, घोषणाएं जो करते हैं उनको पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, हालांकि ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, पिछले 7 वर्षों में जो मोदी जी का देश के अंदर कार्यकाल रहा है, उनका मोदी सरकार का पार्ट 1 और मोदी सरकार का पार्ट 2, दोनों ही सरकारों में उत्तराखंड राज्य के लिए जितना काम हुआ है
कोई भी क्षेत्र हम उठा लें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ था न कभी ऐसा कोई और कर सकता है। तो मैं आप सबके माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों का जो वैक्सीनेशन के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा धन सिंह जी ने अभी बताया कि हमारे यहाँ पर अभी तक राज्य में कुल टीकाकरण पहली खुराक के रूप में अभी तक 72% लोगों को लग गई है और दूसरी खुराक 23% लोगों को लगी है, जबकि पूरे देश का जो राष्ट्रीय औसत है वो 48% है और दूसरी खुराक का 14% है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी गणों को, सभी हमारे कर्मचारी गणों को, सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। और बधाई मैं इसलिए भी देना चाहता हूं कि कोरोना की चाहे पहली लहर हो या कोरोना की दूसरी लहर हो, दोनों लहरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए लोगों ने अपने जान की परवाह न करते हुए लगातार लोगों को सेवा देने का काम किया है, लगातार लोगों को जो है राहत पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने सहायताएं पहुंचाई हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने बहुत ही लोगों के लिए शानदार तरीके से काम किया है। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी देखिए, जो तीसरी लहर की कोरोना कम हुआ है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हम सरकार की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से हम लोग पूरी तैयारी इसके लिए कर रहे हैं और हमें सजग भी रहना होगा, क्योंकि कोरोना जो कि पहली लहर और दूसरी लहर जिस प्रकार से आई वो हमारे सामने है। तो तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तीसरी लहर ना आए। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने, सरकार ने हर तरीके से तैयारी की है। तीसरी लहर में आशंका व्यक्त की जा रही है कि छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा घातक हो सकती है। उसको लेकर छोटे बच्चों के जो 1 साल से छोटे हैं या 1 साल से बड़े हैं, 5 साल तक के हैं, 10 साल तक के हैं, उनके लिए निकू और पिकू जो बेड होते हैं, आईसीयू, वेंटिलेटर, उन सब की व्यवस्था की है। पूरे प्रदेश भर के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर, कंसंट्रेटर, आईसीयू बेड और पूरे प्रदेश में जगह जगह पर बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की भी व्यवस्था कर ली है। ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं। सरकार हर तरीके से तैयार है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जब कोरोना आया था, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो देश के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं थी। देखिए, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। कुछ लोगों का एजेंडा केवल राजनीतिक होता है, कुछ लोगों का एजेंडा केवल चुनाव होता है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जब देश के अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी तो देश के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडरों की बहुत कमी थी, बहुत कम मात्रा में बनते थे, कंसंट्रेटर बहुत कम थे, हमारे यहाँ पर मास्क बहुत कम बनते थे, हमारे यहाँ पर पीपीपी किट नहीं बनती थी, सैनिटाइजर नहीं बनते थे, ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं बहुत कम थे। आज इन सब के जितने मैंने नाम लिए हैं, इसमें से कुछ तो जो है 20-25 गुना तक की उसकी वृद्धि हुई है। पीपीपी किट जो है हमारे देश के अंदर बनने लगी, मास्क बनने लगे, सैनिटाइजर बनने लगे बहुत तेजी से, जिस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है, जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, सरकार 600 रुपये की ये वैक्सीन खरीदती है और पूरे देशवासियों को जो है मुफ्त में लगाने का काम आज भारत की सरकार कर रही है। मैं उसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों ने ये लक्ष्य लिया है कि अगले 4 महीने में पूरी तरह से हम 100% वैक्सीनेशन कर दें और उसके लिए हम चल रहे हैं अभी
पिछले दिनों हम लोगों ने मेगा वैक्सीनेशन एक दिन किया था। उस दिन लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको इस महीने में 17 लाख वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध करवा दी है और आगे चलकर और इसकी संख्या बढ़ने वाली है। बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम हो रहा है। आज के अवसर पर पुनः मैं आप सभी को बहुत बधाई देते हुए कि योजना हमारी बिल्कुल नीचे तक जाएगी और जिस प्रकार से आज देश के अंदर जो हमारे आयुष्मान भारत की योजना चल रही है और उत्तराखंड के अंदर अटल आयुष्मान के नाम से इसमें प्रत्येक घर को और प्रत्येक व्यक्ति को आच्छादित किया गया है, उसी प्रकार से इस योजना में भी निःशुल्क जांच योजना में भी APL, BPL या उससे ऊपर के लोगों को भी सभी को इसमें आच्छादित किया गया है। सभी को इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य देखिए हमारा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो दुनिया की सारी चीजें जो हमारे सामने सब बेकार है। इसलिए हम लोगों को स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना और सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्मम साधनम, यानी अर्थात स्वस्थ शरीर से हम अच्छा अपना धर्म निभा सकते हैं। अर्थात कोई भी कार्य हम तभी अच्छी तरह से कर सकते हैं जब हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सरकार इस दिशा में हर कदम उठा रही है कि हमारे प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे भाई बहन जो स्वास्थ्य के लिए, जिनके पास जांच के लिए, दवाइयों के लिए या किसी बीमारी से अपना इलाज करवाने के लिए जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनको सारी सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आप सबको पुनः आज के अवसर पर आप सबका धन्यवाद करते हुए हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों का, माननीय मंत्री जी का, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गणों का, इस परिसर के अंदर जो स्वास्थ्य कर्मी हमारे काम करते हैं, पूरे सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आए हुए लोगों को सबको शुभकामनाएं देते हुए कि ये योजना हमारी जिस उद्देश्य से लागू की गई है उसका लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं इस प्रोग्राम के अंत में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आपको आज पूरा दिन काफ़ी ट्रैवल करना है। आपने अपने बहुत ही प्रोग्राम से समय निकाल के स्वास्थ्य विभाग के इस प्रोग्राम में आप आए सर। आप सब ने आपने हमें आशीर्वचन